वेलकम बैक एवरीवन। I'm अनमोल वत्स एंड आज हम जो सेकंड रूम है मॉड्यूल 1 का ट्रैकिंग का डिफेंसिव सिक्योरिटी उसके ऊपर देखेंगे। एंड दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है, इसमें हमें थ्रेट इंटेलिजेंस एसओसी के बारे में पता चलेगा। तो पहले इसमें अगेन ट्रैक नीम में तुमको बहुत सारा वो दिया होगा इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए। तो लाइक हमें पता है कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी बेसिकली ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स होता है कि तुम्हें सिस्टम्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी है, उन्हें एक्सप्लॉइट करना है। जो भी तुम बग्स फाइंड कर सकते हो उसे एक्सप्लॉइट करना है, वो सब करना होता है। ठीक है, एक तरीके से तुम मतलब यू वर्क एज अ हैकर। ठीक है, यू अटैक। ठीक है, उसे रेड टीम बोलते हैं। एंड डिफेंस इज मोर लाइक यू डिफेंस। ठीक है, तुम एक डिफेंसिव टीम के अंदर हो तो तुम एक ऑपोजिट काम कर रहे होते हो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का। तुम्हारे मेनली टू कंसर्न्स होते हैं। एक होता है इंट्रूजन्स को, या फिर जो इंट्रूजन्स कह सकते हो, उसे ये भी कह सकते हो कि जो तुम्हारी मतलब हैकिंग हो रही है, तुम्हारे जो जो भी मेथड्स यूज हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करना, या एंड सेकंड उन्हें डिटेक्ट करके उनको रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, और जैसे ऑफेंसिव सिक्योरिटी को हम रेड टीम बोलते हैं, वैसे ही डिफेंसिव सिक्योरिटी को हम ब्लू टीम भी बोल देते हैं। ठीक है, जस्ट टू मेक अ इजी डिफरेंस। तो यहाँ पे थोड़े से काम है जो डिफेंसिव सिक्योरिटी इंक्लूड करती है, विच इज यूजर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स, पैचिंग सिस्टम्स एंड सेटिंग अप प्रिवेंटिव डिवाइसेस। इसमें आईपीएस होता है, फायरवॉल्स होती हैं। आईपीएस मेनली तुम्हारा मॉनिटर करता रहता है। आईपीएस इज नथिंग बट इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स। तो ये मॉनिटर करता रहता है एक नेटवर्क को, ताकि कुछ मिलिशियस एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं हो रही। एंड फायरवॉल तो पता ही है सबको क्या होता है। एंड द लास्ट वन है सेटिंग अप लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो हम इस रूम में बहुत कुछ और मतलब जो यहाँ पे है देखने वाले हैं। अगेन ये तुम्हारा आंसर यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले कर चुका है। तो पूछा है विच टीम फोकसेस ऑन डिफेंसिव सिक्योरिटी, इट्स द ब्लू टीम। ठीक है, तो इसे देख लेना एक बार। एंड एरियाज ऑफ डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर एक एसओसी होता है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। तो ये एक्चुअली टीम होती है प्रोफेशनल्स की, जो मॉनिटर करती है एक नेटवर्क को कि मतलब वहाँ पे कुछ मिलिशियस हो रहा है नहीं हो रहा है। एंड उनके मेनली कुछ एरियाज होते हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, जो कि यहाँ दिए हुए हैं, लाइक वनरेबिलिटीज देखना, पॉलिसी वॉयलेट्स देखना, जो भी अनऑथराइज एक्टिविटीज हो रही है एक नेटवर्क पे वो देखना, जो इंट्रूजन हो रहे हैं कोई भी नेटवर्क पे उनको देखते रहना, मॉनिटर करना। एंड उसके बाद आता है थ्रेट इंटेलिजेंस होता है, विच इज nothing but you gather information about actual or maybe actually potential enemies। ठीक है, तुम्हें लगता है कि यार ये ग्रुप जो है ये हैकिंग ग्रुप है, ये या फिर लाइक कोजी बेयर हो गया या फिर एनोनिमस हो गया, तुम्हें लग रहा है कि यार ये अटैक कर सकता है, तो तुम उसके बारे में देख रहे हो। ठीक है, या फिर तुम्हारा एक एक्चुअल एनिमी है, जैसे गवर्नमेंट हैकिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, या फिर जो गवर्नमेंट इंटेलिजेंस ग्रुप्स होते हैं वो जैसे वो देखते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, या फिर वो गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल एनिमीज। ठीक है, तो थ्रेट क्या होता है? थ्रेट इज एनी एक्शन दैट कैन डिसरप्ट और एडवर्सली इफेक्ट अ सिस्टम। मतलब मैं कुछ फिशिंग के थ्रू या फिर कोई और रैंसमवेयर अटैक के थ्रू मैं कुछ ऐसा डाल दूं तुम्हारे सिस्टम में ताकि मतलब वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी फंक्शनिंग खराब हो जाए, जैसे वो एक्चुअली फंक्शन करता है वो ना करे ऐसा। तो वो होता है थ्रेट। और थ्रेट इंटेलिजेंस एम करती है कि वो गैदर करती है इंफॉर्मेशन एक कंपनी को हेल्प करने के लिए, व्हेन इट इज अटैक्ड बाय पोटेंशियल एनिमीज, या फिर उन्हें एडवर्सरीज भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, एपीटीज कहते हैं, थ्रेट ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे। एंड हर कंपनी की अपनी एडवर्सरीज होती हैं, और कुछ डेटा स्टील करती हैं मोबाइल ऑपरेटर से। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, some adversaries might seek to steal customer data from mobile operator, some might be interested in halting the production of petroleum refinery। सबका अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि यार जब भी हम देखते हैं जनरली हैकिंग के बारे में सोचते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यार ये फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए ही होता है। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो फाइनेंशियल पर्पसेस के होते हैं, लाइक फिन 4, फिन 6, फिन 5। बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्चुअली में बाकी कुछ और डिस्ट्रप्शन के लिए होते हैं, लाइक इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना दूसरे कंट्री के अंदर, लाइक रशिया ने एक बार किया था यूएस के अंदर। ठीक है,
ऐसे बहुत सारे और किसी का पेट्रोल रिफाइनरी को हॉल्ट करना या फिर मैनिपुलेट करना, ताकि उससे किसी और कंट्री में ऐसी चेंजेस आए जिससे तुम्हारे खुद की जो कंट्री है उसको एक तरीके से अपर हैंड मिल जाए। ठीक है, लाइक मतलब एक एडवांटेज मिल जाए। तो हर हैक या फिर हर जो मिलिशियस एक्टिविटी होती है वो इट इज नॉट फॉर फाइनेंशियल पर्पसेस डायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉज हो सकता है बट डायरेक्ट कॉज हर बार फाइनेंशियल पर्पसेस नहीं होते। और ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि हैकिंग जो है वो डायरेक्टली हैकर्स पैसे लूटने के लिए करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता हर बार। फिर उसके बाद आता है DFIR, विच इज डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। ये डिजिटल फोरेंसिक्स के ऊपर है कि तुम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हो क्राइम्स को और इस्टेब्लिश करते हो फैक्ट्स को। ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, नेटवर्क लॉग्स क्या होते हैं, सिस्टम लॉग्स क्या होते हैं, सिस्टम मेमोरी और फाइल सिस्टम्स क्या होता है। ठीक है, जितना दिया हुआ है सफिशिएंट है। उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्स के 4 फेज होते हैं। एक होता है प्रिपरेशन, तुम एक टीम को ट्रेन करते हो तो जो हैंडल कर पाती है इन सब चीज़ों को। फिर डिटेक्शन और एनालिसिस करते हो। ठीक है, जो भी इंसिडेंट हुआ है तुम उसे डिटेक्ट करते हो, उसे एनालाइज करते हो। फिर इरेडिकेशन एंड रिकवरी आता है यार, जैसे कुछ दिक्कत हो गई तो उसे रिकवर करना पड़ेगा वापस से। ठीक है, उसे तुम्हें वापस से इरेडिकेट, ऑब्वियसली अगर तेरे किसी के लैपटॉप में किसी के सिस्टम में कुछ वायरस आता है, अब तुमने डिटेक्ट कर लिया, उसे एनालाइज कर लिया, अब हटाना भी तो पड़ेगा ना। और हटाने के बाद जो भी डेटा गया है या फिर जो भी दिक्कत आई है उसे रिकवर भी करना पड़ेगा। तो ये इस स्टेप में होता है। एंड पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी होती है कि जब तुम्हारी सक्सेसफुल रिकवरी हो जाए, जब सब कुछ सक्सेसफुल हो जाए पुराने 3 स्टेप, यू जनरेट अ रिपोर्ट। ठीक है, ताकि ऐसे फ्यूचर इंसिडेंट्स में वो प्रिवेंट हो सके। एंड देन अगेन उसका आता है मार्वल एनालिसिस, कि मतलब कैसे तुम मलिशियस, मार्वल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो तुम एक डिस्क पे सेव कर सकते हो या फिर नेटवर्क के थ्रू सेंड कर सकते हो। तो मालवेयर इंक्लूड्स मेनी टाइप्स। इसमें ये टाइप्स दिए हैं मालवेयर की, कैसे रैंसमवेयर होता है, बाकी सारे ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, वायरस होता है। ठीक है, एंड ये मालवेयर एनालिसिस टीम मेनली 2 काम करती है। ठीक है, स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। तो देख लेना इसका। एंड देन व्हाई वुड यू व्हाट वुड यू कॉल अ टीम ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दैट मॉनिटर्स अ नेटवर्क एंड इट्स सिस्टम्स फॉर मिलिशियस इवेंट्स। तो इसको एसओसी कहते हैं, हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, monitors the network and its system detecting malicious cyber security events। क्या तो एसओसी कहते हैं इसको, which is also security operation center। and DFIR is digital forensics and incident response, जिसके अंदर 4 फेजेस आते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन, सेकेंड इज डिटेक्शन एंड एनालिसिस, थर्ड इज इरेडिकेशन रिकवरी एंड फोर्थ इज पोस्ट इंसिडेंट एक्टिविटी। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ malware रिक्वायर्स द यूजर टू पे अ मनी। तो ransomware होता है, अगर तुम देखोगे तुम्हारे लैपटॉप में, स्पेशली जो मेरा मेरा जो ओएस है वो विंडोज है, तो उसके अंदर विंडोज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर होता है। तो ransomware के लिए वो बहुत बढ़िया काम करता है। ये होता है ransomware। ransomware बेसिकली एक उससे वर्ड से है, ransom से, विच मीन्स कि यार जब, अगर तुम देखा होगा या सुना होगा या फिर पढ़ा भी होगा, बहुत सारी स्टोरीज जो होती हैं जिसमें किडनैप हो जाते हैं लोग, तो दे आस्क फॉर सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, कि भाई मुझे इतने पैसे दो तो मैं आपकी बेटी आपके बेटे को छोड़ूंगा, तो दैट अमाउंट ऑफ मनी इज नोन एज रैंसम। तो वहीं से ये वर्ड आया ransomware, बिकॉज यू आर पेइंग समवन टू हैव योर डेटा बैक, क्योंकि ransomware के अंदर तुम्हारा जो डेटा होता है वो ले लिया जाता है। ठीक है, एंड तुम पे करते हो पैसे। अब ये लैब है, तुम्हें पता चल गया यहाँ से, ये जो आइकन है। तो हम इसके बारे में करेंगे, ये आंसर अगेन आ चुका है क्योंकि मैंने कर चुका हूँ ये ना। तो मैं एक बार साइट खोल लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, इंस्पेक्ट द अलर्ट्स इन योर SIEM डैशबोर्ड, फाइंड द malicious IP addresses from the alerts, make a note of it and then click on the alert to proceed। तो अब तुम देखो इस पे, तुम्हारे को यहाँ दिखा आ रहा है कि भाई सिक्योरिटी सस्पिशियस ऑपरेशन, फिर सिक्योरिटी, ये सब अटैक और सस्पिशियस सब कुछ दिया हुआ है। तुम इसमें थोड़ा सा देख सकते हो, 40%, यूके में अकाउंट 60 है, यूएस में 30 है। ठीक है, अब हमें इसको तुम आगे भी भेज सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी अटैक, सिक्योरिटी सस्पिशियस, एंड देन उसके बाद अब ऐसा है कि हाँ, जैसे अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर ग्रीन आ रहा है विच इज सक्सेसफुल। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जबकि यहाँ फेलियर है बट स्टिल, ठीक है, पासवर्ड हैज एक्सपायर्ड, सब एक, मैं कहीं पे रेड आ रहा है, ये रेड आ रहा है क्योंकि अनऑथराइज्ड है। फेलियर इज नॉट
मतलब सक्सेस और फेलियर देख के तुम ये नहीं बता सकते कि ऑथराइज है अनऑथराइज है। बहुत सारी ऑथराइज चीजें होती हैं, ऑथराइज पेमेंट तुम गूगल पे यूज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, पेमेंट फेल हो जाती है, मतलब इस पर उसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारा जो तुमने जो ट्रांजैक्शन करी है वो अनऑथराइज्ड है। ठीक है, तो कहीं सक्सेसफुल लिखा या फिर कहीं फेलियर लिखा है, तो मुझसे बता नहीं सकते कि ये ऑथराइज है क्या अनऑथराइज है। ये लॉग इन लिखा होना चाहिए यहाँ पे, वो लिखा हुआ है। सो अनऑथराइज्ड यही है, तो इसका आईपी है 143 110 250 और 149, ये पोर्ट 22 है। तो हम इस पे जाएंगे, हम यहाँ आईपी डाल देंगे 143 110 250 149, आईपी बोला है, ठीक है, उसने पोर्ट डालने की ऐसा जरूरत है नहीं। तो हम देखेंगे, इसने बता दिया भाई मेलिशियस है। इसने बता दिया कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, इसका डोमेन नेम क्या है, कंट्री कौन सी है, और सिटी कौन सा है। ठीक है, और इसने बता दिया कि 100% है ये भाई, ये मतलब इट इज मैलिशियस। ठीक है, ये आईपी स्कैनर है कोई, इनका ही खुद का। तो एंड ये अगेन इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि बहुत सारे ओपन सोर्स डेटाबेसेस होते हैं, अब्यूज, आईपीडीबी, सिस्को का टालोस इंटेलिजेंस। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं जो लोकेशन चेक करते रहता है आईपी एड्रेसेस के लिए। एंड तुम बस ये देख लेना, नेक्स्ट करना। अभी यहाँ पे देखो ऐसा लिखा है कि तुम you should not worry too much if the failed authentication attempt, but you should probably notice successful authentication attempt from malicious IP। ठीक है, अब इसे हम एक इंसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और इसे एक्सेलेट कर सकते हैं। आप ये बताओ कि इंसिडेंट अगर है तो वो कौन हैंडल करता है। ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव तो नहीं करेगा, कंसल्टेंट भी नहीं करेगा, आर्किटेक्ट भी नहीं करेगा, एसओसी करेगा। तो हम वो चूज करते हैं स्टाफ को। यहाँ पे आ गया फायर ब्लॉक लिस्ट आ गई, ये पहले ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं हम, तो हमें एक और ब्लॉक करना है। क्या था, 143 110 250 149। अगेन पोर्ट नंबर डालने की ऐसा नीड नहीं है, क्योंकि आईपी लिखे हुए हैं, तो पोर्ट नंबर डालने की कोई जरूरत नहीं है। हमने ब्लॉक कर दिया। यू ब्लॉक द malicious थ्रेट। आ गया तुम्हारा आंसर क्या है, ट्राई का THM थ्रेट ब्लॉक्ड। तो दैट इज इट, खत्म हो गया ये पूरा। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन जितना भी मैंने दिया। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू।